अरे अरे रोको 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 अरे साहब मेरे देखिए। क्यों दिखता नहीं है बिल्कुल भी? गाड़ी खराब कर दी मेरी। अरे मैम साहब आपने हमारा सारा दिया खराब कर दिया। अब देखिए तो मुझसे मुंह चला रहा है। एक तो मेरी गाड़ी खराब कर दी और मुंह चला रहा है मेरे से। और वैसे भी ये कार पार्किंग की जगह ये दिए की नहीं। अरे मैम साहब हम बहुत गरीब है, जहाँ जगह मिलता ना हमें वहीं दुकान लगा लेते हैं और जिसके भी आगे लगाते ना वो हमें धक्के मार के भगा देता है। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? और आपने तो हमारा सारा नुकसान कर दिया मैम साहब, हम क्या करेंगे बताइए? जो लोग भी तुम्हारे साथ ये सब करते हैं ना बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि तुम जैसे गरीब और दो कौड़ी के इंसानों के साथ यही किया जाता है, समझे? और अगर तुम ये सोच रहे हो ना ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर मैं तुम्हारे एक घटिया दिए ले लूंगी या तुम्हें पैसे देके चली जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। समझ में आ रही है? देखिए मैम साहब जो होना तो वो तो हो गया, वो सब छोड़िए। आपने हमारा इतना नुकसान कर दिया, हम बहुत गरीब आदमी हैं, कहाँ से जुटाएंगे? आप बस हमारी भरपाई कर दीजिए मैम साहब। एक सेकेंड, मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। और वैसे भी दिए यहाँ पे लगाए ना तुमने, ये तुम्हारी गलती है। कार पार्किंग की जगह है, दिए लगाने की नहीं। और मैं एक कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें, समझ में आ रही है? निकलो यहाँ से। मैम साहब आपने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, हम दिवाली कैसे मनाएंगे? बेटा इधर इधर आ बेटा, ये देखिए मैम साहब ये छोटा सा मासूम बच्चा है, इसकी दिवाली मनाने के लिए ही तो हमने ये दुकान लगाई थी। मैम साहब कम से कम इस बच्चे का ख्याल करो। मैम साहब इसका जो हर्जाना है आप हमें दे दीजिए। कोई हर्जाना नहीं मिलने वाला, एक बार बोल दिया ना बस। मैम साहब रहम करो मैम साहब। अरे ओ बुड्ढे, बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? और तू मुझे छूने की कोशिश करेगा? अपनी औकात देख, गरीब कहेगा। हट, काम कर अपना। अर्जिदा क्या चल रहा है यहाँ पर सब? क्या बकवास बकवास लगा रखा है तुमने? साहब जी देखिए ना मैम साहब ने ये सब क्या कर दिया, हमारे सारे दिए फोड़ दिए और बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजारा चलाते साहब जी। वो ये बस हर्जाना मांग रहे हैं। हम मैम साहब हमारे पिताजी के साथ बदतमीजी कर रही है साहब जी। भाई जितना भी तेरा नुकसान हुआ है ना उसकी सारी भरपाई मैं कर दूंगा। तू कीमत बताई दियो की, कितने पैसे के दिए हैं? साहब मेरे दियों की ज़्यादा कीमत नहीं, सिर्फ 400 रुपए के दिए लाया था। कुल मिलाकर 700-800 रुपए के ये दिए बिक जाते, 300-400 का मुझे फ़ायदा होता, मेरे बच्चों की दिवाली बन जाती। साहब आप देना ही चाहते हैं तो 700-800 रुपए दे दीजिए ताकि मेरे घर में भी दिवाली बन सके, मेरे परिवार में लोग खुशियों के दीपक जला सके। दीपक, इनकी बातों में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये गरीब लोग ना यही सब करते हैं, यही इनके प्लान होते हैं पैसे लेने के लिए। तुम देखो इनकी बातें मत सुनो और मेरे साथ चलो। चलो, देख क्या रहे हो उन लोगों को? चलो ना। अरे साहब बात तो सुनिए साहब। दीपक जी ये देखिए, ये है हमारी बिल्डिंग, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। हाँ बिल्डिंग तो सही है, पर एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे से डील करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मुझे तुमसे कोई भी डील नहीं करनी। क्या? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवाई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें अब अपना नुकसान दिखाई दे रहा है और उस गरीब इंसान के साथ, बेरोजगार इंसान के साथ जो तुमने किया है वो नहीं दिखाई दे रहा? उसकी कोई कीमत नहीं थी क्या? और मैं तो उनके नुकसान की भरपाई कर ही रहा था ना, क्योंकि गलती हमारी थी, हमारी गाड़ी उनके दियों पर चढ़ी थी। अर्जिता तो मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ ना डील करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें भी तो रियलाइज़ हो कि किसी गरीब का जब नुकसान होता है तो कैसा लगता है। अब तुम्हें पता लगा कि जब तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। सर आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी। सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं जाके उनसे सॉरी भी बोल दूंगी, पर सर आप ये डील फाइनल कर दीजिए प्लीज़। अच्छा लग रहा है तुम्हें पछतावा तो हो रहा है। अब ये बताओ अपने नुकसान का या उनके नुकसान का? मुझे उनके नुकसान का भी दुख हो रहा है। जब अपने पे आती है तो कैसा फील होता है ये मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ जब आपने मेरी डील कैंसिल करी तो। बट सर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी सर। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर माफ़ी ना तुम्हें मुझसे नहीं उनसे मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं,
वो सड़क पर बैठे हैं, अपने दिए बेच रहे हैं, दिवाली का त्यौहार है, उनको भी घर में कुछ चाहिए, इस वजह से वो लोग बैठे थे। तो तुम्हारी गाड़ी से उनके दिए टूट गए। बेहतर यही होगा कि तुम उनसे जाके माफ़ी मांगो और उनके जो भी दिए टूटे हैं ना, उनकी जाके भरपाई करो। ठीक है सर, मैं अभी जाती हूँ। सुनिए। हाँ मैम साहब बोलिए। वो देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे को रियलाइज़ हो गया मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके सारे दिए टूट गए, इसलिए मैं आपके लिए पैसे लेके आई हूँ। आपने बोला था ना 700 रुपये, मैं 1500 रुपये लाई हूँ। आप ये रख लीजिए और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे और मैं जल्दी में भी थी, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए वही बहुत है। और वैसे भी मैम साहब, ये जो आपने दिए तोड़े थे ना, ये हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारा घर चलता है। चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। और मैम साहब, रही बात पैसों की, तो हमारे इतने पैसों का नुकसान नहीं हुआ था, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे वापस मत करो। एक काम करना, अपने बच्चे के लिए मिठाइयाँ ले लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। और वैसे भी हम गरीबों के बारे में ना इतना कोई भी नहीं सोचता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। हैप्पी दिवाली। रुको अंकल जी, अफसोस तो मुझे भी है क्योंकि हमारी गाड़ी की वजह से आपके दिए टूटे हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैं ना अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर जा रहा था दिवाली पर, और मुझे लगता है ये कपड़े मेरे बच्चे से ज़्यादा आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो ये तोहफा मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट आपके बच्चे के लिए। लो बेटा इधर आओ। और अंकल जी इतना ही नहीं, ये आपके लिए कुछ पैसे भी है, ये आप रख लो। ये दिवाली का तोहफा है आपको मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, और इस दिवाली के त्यौहार पर ना हमको सभी की इज्जत करनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कोई गरीब है या अमीर है, और इन दिनों हमें गरीब लोगों की बहुत मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसा जुल्म और अत्याचार जो आपने वीडियो में देखा ये लोग कर रहे थे। तो बस यही आपको कहना चाहूँगा कि दिवाली पर सब प्रेम बांटो, प्यार बांटो और गरीबों की मदद करो और उनसे सामान की खरीदारी करो, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे ना तो भगवान आपको भी खुश रखेगा। तो बस इतना सा मैसेज है दोस्तों। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना और हमारे इस पेज को फॉलो कर लो। जय हिंद दोस्तों।